गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा दी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन को। आज की 4 नवंबर 2024 की जितना भी क्वेश्चन है सभी को हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सभी के सभी क्वेश्चन आज की डेली करंट अफेयर हमने देखते हैं। सो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है। क्वेश्चन में भारत माता सरोवर, ध्यान से सुनना, भारत माता सरोवर इनागुरेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट गुजरात। गुजरात में किसके द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है भारत माता सरोवर। ये इनागुरेट करवाया गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है गुजरात में। सो याद रखना। एंड मतलब गुजरात में जो कि लगभग 4800 करोड़ की प्रोजेक्ट, मतलब काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो कि प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहा है। एंड इनमें से ये एक जो कि भारत माता सरोवर ये इनागुरेट करवाया गया है। सो याद रखना। एंड ये गुजरात की जो कि कौन सी प्लेस में, गुजरात की अमरेली डिस्ट्रिक्ट एक रहे, गुजरात की अमरेली डिस्ट्रिक्ट, इसमें ये ओपन करवाया गया है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट की एक लाठी रहे, लाठी, इसी प्लेस में। सो याद रखना। एंड ये क्यों, ये जो भारत माता सरोवर ये ऐसा है कि ये जो वाटर क्राइसिस रहे ना गुजरात में, जो वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट रहे, वाटर मैनेजमेंट और जो शॉर्टेज रहे, इसे फुलफिल करना इसका मेन उद्देश्य रहे। सो याद रखना बस। एंड आगे की ओर देखते हैं। और सो डिटेल इसके बारे में नहीं रहे, बट ध्यान से सुनना। ये गुजरात के बारे में क्वेश्चन रहे तो ध्यान से सुनना। हमने गुजरात के बारे में सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड नरेंद्र मोदी जो कि ये गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। ये जो सीएम रहे गुजरात की, सीएम आपको पूछे तो गुजरात की सीएम वो है श्री भूपेंद्र पटेल। ये जो कि गुजरात की सीएम है। एंड ये 18 नंबर की सीएम है, 18 नंबर की, 18 नंबर की। एंड गवर्नर कौन रहे, गवर्नर आपको पूछे तो गवर्नर ये है आचार्य देवव्रत। कैपिटल तो आपको पता ही होगा, गांधीनगर कैपिटल रहे। सो एंड बस यही याद रखना। और भी एक याद आ रहा है, इसके आपको स्टेट डे पूछे तो ये है मई 1 को स्टेट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और ध्यान से सुनना, हमने ये डिस्कस नहीं की, जो नवंबर 1 है ना, नवंबर 1 ये हमने डिस्कस नहीं की इसके बारे में। नवंबर 1 आपको पूछे तो ये नवंबर 1 जो कि स्टेट डे रहे, कौन सी प्लेस की, कौन सी स्टेट की, ऐसे जो कि आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरला एंड तमिलनाडु एंड और एक रहे जो कि लक्षद्वीप। ये सभी की स्टेट डे है। ये हालांकि हमने डिस्कस नहीं की, बट आगे वाला वीडियो में, करंट अफेयर वीडियो में हमने जो डे रहे, डे वाला जितना भी हमने फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने हर बार डिस्कस करते रहते और इतना क्वेश्चन तो हो गया, तो ये डिस्कस एक ही वीडियो में करना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए सो जितना हो सके हमने पूरी डिटेल के साथ एंड क्लियरली हमने डिस्कस करते हैं। सो ध्यान से सुनना। ये सारे के सारे स्टेट डे है जो कि गुजरात डे मई 1। एंड इसके एनिमल, जो स्टेट है ना, इसका स्टेट एनिमल पूछे तो वो है एशियाटिक लायन। स्टेट एनिमल ये है एशियाटिक लायन। याद रखना, एशियाटिक लायन ये जो कि स्टेट एनिमल है। एंड बार्ड आपको पूछे तो बार्ड जो कि द ग्रेटर फ्लेमिंगो बार्ड। सो याद रखना। एंड सारे के सारे और
और भी एक याद आ रहा है जो गुजरात में अभी रिसेंटली जो हमने करंट अफेयर में पढ़ी है इसके बारे में, जो ध्यान से सुनना, बोरता बोरता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रिसेंटली एशियाटिक लायन के लिए एक सेंचुरी बने हैं, बोरता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो याद रखना, जो कि लायन के लिए सारे के सारे याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 2 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024? इंडिया का रैंक इसमें क्या रहे? इंडिया का रैंक ये बताया गया है, जो कि इंडिया का रैंक इनमें जो ऑप्शन दिख रहे हो ये है एज, तो राइट आंसर 79 रहे इंडिया का रैंक, याद रखिएगा। एंड ये जो रिलीज करवाया गया है ना, किसके द्वारा रिलीज करवाया गया? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका, जो कि अमेरिका की एक इंटरनेशनल काउंसिल रहे, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी रहे, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी रहे, ये उन्हीं के द्वारा ये रिलीज करवाया गया है। एंड इसकी स्थापना आपको पूछे तो ये स्थापना 2008 में करवाया गया है। एंड ये उन्हीं के द्वारा ये रिलीज करवाया गया है, जो कि अनवील करवाया गया है। इंडिया की रैंक इसमें क्या रहे? 79 है। सो याद रखिएगा। एंड इनमें जो कि टॉप पर कौन रहे? फर्स्ट आपको पूछे तो फर्स्ट पर रहे डेनमार्क टॉप पर, एंड सेकेंड पर नॉर्वे एंड तीसरे पर रहे फिनलैंड। एंड पाकिस्तान की रैंक क्या रहे? पाकिस्तान की रैंक इनमें 129 रहे, 129 पाकिस्तान की रैंक रहे। एंड बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की हमारी जो पड़ोसी कंट्री रहे वो है 127 रहे, याद रखिएगा सारे के सारे। एंड बस यही याद रखना। आगे और देखते हैं नोट में क्या रहे? द WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 8 फैक्टर इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पावर एंड द क्रिमिनल जस्टिस। द इंडिया इंडेक्स आर बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव एंड बस यही रहे। ये इसमें रैंक वाला नहीं रहे, ये रैंक पूछे तो ये इंडिया का रैंक ये 79 बताया गया है। सो आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 3 में। Which country own the SAF Women Championship 2024? कौन सी कंट्री जो SAF Women Championship 2024 कौन सी कंट्री ओन की है? याद रखना ये ओन की है जो कि बांग्लादेश, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, बांग्लादेश ओन की है। एंड हालांकि ये बांग्लादेश इसके सेकेंड टाइम ओन की है। एंड मतलब बांग्लादेश की सेकेंड टाइम ओन की है। सो याद रखना ये जो कि हो रहा था, जो कि 70 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर तक ये ऑब्जर्व करी गई थी, जो कि याद रखना ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? ये नेपाल की काठमांडू में हो रहा था, नेपाल की काठमांडू जो कैपिटल है इसमें हो रहा था, याद रखना। एंड सो और ये फुटबॉल से क्वेश्चन रहे, ध्यान से सुनना। और आपको वर्ल्ड फुटबॉल डे पूछे तो फुटबॉल डे आपको पूछे तो ये 25 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, 25 मई। सो एंड ये जो फूपा ये जो सॉरी माफ़ करना, ये आपको ये जो फीफा रहे, फुआ नहीं फीफा, जो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी आपको पूछे तो ये फीफा, ये इसका स्थापना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1904 में इसका स्थापना करवाया गया है। हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड में रहे, जूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड सो याद रखना जूरिच स्विट्जरलैंड जो कि सो याद रखना ये हेडक्वार्टर। एंड इसका जो प्रेसिडेंट रहे कौन रहे? ये फीफा की जो प्रेसिडेंट वो है ग्यानिनो इन्फांटो ये प्रेसिडेंट है। सो ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट दी जा रहा है ना, जो लिख करके एक एक करके ये दी जा रहा है, ये सभी को याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आगे देखते हैं नोट में क्या रहा है। बांग्लादेश ओन द साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी जो साफ रहे साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन ओन की है वोमेन चैंपियनशिप 2024, डिफेटिंग देयर टाइटल बाय द नेपाल। एंड ये जो हराया किस रनर अप रहे नेपाल ने, नेपाल जो कि रनर अप रहे।
2-1 द फाइनल मैच टू प्लेस द दशरथ स्टेडियम, जो कि दशरथ स्टेडियम इन द काठमांडू में हो रहा था। नेपाल बिकम द फर्स्ट रनर अप इन द टूर्नामेंट, और नेपाल जो कि फर्स्ट रनर अप रही है। एंड ये जो ओन की है बांग्लादेश ने, ये उन्हीं की सेकेंड टाइम ओन है। सो याद रखना। एंड आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ लॉन्च द डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैल्यूर एट व्हिच प्लेस, डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैल्यूर एट व्हिच प्लेस, प्रोटेक्शन आरपीएफ ने ये लॉन्च की है, जो कि कौन सी प्लेस में। सो याद रखना ये लॉन्च की है जो कि न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। सो याद रखना ये जो कि इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ लॉन्च की है डिजिटल मेमोरियल वैल्यूर। ये क्या है, ये जो डिजिटल मेमोरियल वैल्यूर ये कह रहे हैं, डिजिटल वैल्यूर यस, ये क्या है डिजिटल वैल्यूर, ये जो लॉन्च की है न्यू दिल्ली में। ये एक पोर्टल है जो कि ये पोर्टल जो कि कौन सी पोर्टल, ये एक जो डिजिटल मेमोरियल वैल्यूर ये जो लॉन्च की है ये प्रोटेक्शन फोर्स ने, ये 1011 जो कि शहीदियों की जो जानकारी रहे इसमें ये रहे, शहीदियों की जो जानकारी रहे इसमें ये रहे 1011, जो कि मतलब कोई भी एक पब्लिक काम करते समय जिसका निधन हुआ है, जो कि उनके बारे में ये बताया गया है, यहाँ रिप्रेजेंट करवाया गया है। सो आगे देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। ऑन अक्टूबर 25, 2024 द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ लॉन्च द डिजिटल मेमोरियल वैल्यूर इन न्यू दिल्ली, ए हार्टफेल्ट इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू द हॉनरिंग द सैक्रिफाइस, यही हमने डिस्कस की ना, जो सैक्रिफाइस रहे ऑफ इट्स ब्रेव पर्सनल हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ द ड्यूटी, जो ड्यूटी के समय में, ड्यूटी के रहते समय जिसका डेथ हुआ है उन्हीं से डेडिकेटेड है। याद रखना, स्टार मार्क करके चलना। ये बस आगे की ओर देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है, 25 लाख दिया हैज बीन इग्नाइटेड एट व्हिच स्टेट एंड टू क्रिएट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसी तरह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि हमने डिस्कस की थी, जो सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार कौन सी प्लेस में करवाया गया था, ये आपको नीचे कमेंट करना है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार। ये ध्यान से सुना, क्वेश्चन में क्या है, 25 लाख दिया हैज बीन इग्नाइटेड एट व्हिच स्टेट एंड टू क्रिएट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। ये जो कि 25 लाख दिया जो इग्नाइट करवाया गया है ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश की जो रामलला टेम्पल रहे अयोध्या में ये याद रखना। एंड बात करें ये अयोध्या के बारे में, अयोध्या जो कि ये सरयू रिवर के पास में ये स्थित है। एंड ये जो 25 लाख जो दिया जलाया गया है, जो कि इसमें बात करें तो जो कि 25 लाख जो दिया, मतलब इसमें जो टोटल 25 लाख ये जो टोटल दिया रहे ना, वो है 25 लाख 1 2 5 एंड 8 5 यस, जो कि 25,12,585 ये दिया लगाया गया है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बस इसलिए याद रखना। ये गिनीज जो कि बुक ऑफ रिकॉर्ड में, ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में ये स्थान में लिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सो याद रखना। एंड और मैं आपको बताया था जो मतलब सबसे ज़्यादा जो सूर्य नमस्कार, मतलब लगभग 5,000 जो 50,000 पीपुल सूर्य नमस्कार की थी, कौन सी प्लेस में, ये भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। नीचे कमेंट करना है। सो आगे की ओर देखते हैं क्या रहे। अयोध्या रामलला, ये जो देख रहे हो पिक, अयोध्या रामलला टेम्पल सेलिब्रेटेड दीपोत्सव ऑन वेडनेसडे, illuminating over 25 lakh diya and performing a laser show ahead of Diwali. A record was achieved for the most people performing aarti simultaneously, and the other was the largest display of oil diya. बस यही याद रखना।
आगे और देखते हैं क्या रहा है नंबर 6 में। व्हिच 3 कंट्री लॉन्च फ्रेमवर्क 5G AI स्मार्ट, ध्यान से सुनना क्या रहा है क्वेश्चन में। 5G AI स्मार्ट सिटी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से तीनों कंट्री ने मिलके ये जो कि इंडिया में लॉन्च करी है जो कि 5G AI एंड स्मार्ट सिटी इन इंडिया। सो याद रखिए उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्क रहे ये जो कि ओपन करेंगे इंडिया में, ये कौन सी तीनों कंट्री, ये जो देख रही हो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड जापान भी होगा एंड साउथ अफ्रीका सॉरी साउथ अफ्रीका तो नहीं होगा, ये साउथ कोरिया होना चाहिए था, साउथ कोरिया। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया। सो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आगे की ओर देखते हैं जो कि द यूएस यूनाइटेड स्टेट एंड जापान एंड साउथ कोरिया, यही है यस साउथ कोरिया लॉन्च द डीजी फ्रेमवर्क। ये डीजी फ्रेमवर्क द ब्लू स्टार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहे ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करने वाला है जो कि इंडिया में, यही इंपॉर्टेंट है बस, जो कि 5G को डेवलप करना इसका मेन एम रहे, फोकसिंग रहे। नेक्स्ट है क्या है नंबर 7 में। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ IUCN टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड हैरी मिशेल। किससे ये अवार्ड दी गई है जो कि हैरी मिशेल अवार्ड जो कि ऑनर्ड विद द IUCN के द्वारा टॉप कंजर्वेशन लीडरशिप अवार्ड हैरी मिशेल के द्वारा ये अवार्ड दी गई है विभव तालुकदार, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विभव तालुकदार। क्या आपको याद है IUCN ये इनके द्वारा रेड डाटा बुक पब्लिश करवाया गया था, ये कौन सी ईयर में, ये कल ही या फिर 2 दिन हो गया हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, रेड डाटा बुक। सो ये क्वेश्चन में क्या रहा है, तालुक विभवदार को जो कि लीडरशिप अवार्ड जो कि हैरी मिशेल अवार्ड ये दी गई है, उन्हें दी गई है। एंड ये है ये जो तालुकदार ये विभव तालुकदार ये बिलोंग कर रहा है जो कि असम से, याद रखिएगा असम जो कि मतलब क्या आपको याद है 7 सिस्टर में ये असम एक रहे। सो हमने डिस्कस कर रहे हैं एंड ये बात करें इसके जो मीटिंग है ना IUCN की मीटिंग, ये 5th एडिशन था, हो रहा था कौन सी प्लेस में, जो कि ये 5th IUCN जो कि SSC लीडरशिप मीटिंग ये अबू धाबी में हो रहा था, अबू धाबी में हो रहा था, यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहा है नंबर नोट में क्या रहा है। असम एमिनेस्ट ये असम से रहे कंजर्वेशन साइंटिस्ट विभव कुमार तालुकदार, कंजर्वेशन साइंटिस्ट विभव कुमार तालुकदार जो कि वॉज अवार्डेड द हैरी मिशेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप ऑफ द स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन SSC ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर यानी IUCN। सो याद रखना इसका फुल फॉर्म IUCN की फुल फॉर्म आपको पूछे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसके द्वारा भी रेड डाटा बुक पब्लिश करवाई गई कौन सी ईयर में। सो आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में। व्हिच कमीशन लॉन्चेस सुविधा पोर्टल सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप रिसेंटली, यानी फैसिलिटी 2.0 पोर्टल। ये हालांकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये ECI यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। बस आगे की ओर देखते हैं। EC यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया लॉन्चेस अपग्रेडेड सुविधा 2.0 पोर्टल ऑफ enabling user with mobile access to apply for permission of track status and the downloading permission of track status and downloading approvals। बस यही याद रखना जो कैंडिडेट रहे उनके क्षेत्रों में ये लॉन्च करवाया गया है। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर इसी क्वेश्चन में नंबर 9 में। ध्यान से सुना। व्हिच कंट्री स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक इम्पोर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके चलना, मतलब कौन सी कंट्री ने जो कि स्टार्टेड करी है जो कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग। एंड ये बिल्डिंग जो है ना ये जो कि ये क्यूब शेप की है, ये खासियत यही है कि ये क्यूब शेप की है। एंड कौन सी कंट्री ने ये बना रहा है, ये सऊदी अरब, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सऊदी अरेबिया। एंड इसके जो नाम है ना ये क्वेश्चन हमने शायद मतलब
7 या फिर 8 मंथ हो गया हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 7 या फिर 8 मंथ हो गया हमने इसके बारे में डिस्कस करी है ये क्वेश्चन के बारे में। और ये बनाया जा रहा है, ये इसका नाम क्या है, क्या आपको याद है? और नहीं, ये तो मैं आपको बता दूँ, वो है मुकाब नाम ऐसे करके एक था, मुकाब ऐसे करके एक नाम था। क्या आपको याद है? यदि मैं सही हूँ तो नीचे कमेंट करना कि ये नाम सही है। मुकाब नाम के ऐसे नाम था। सो सारे के सारे हमने डिस्कस करी एंड आगे की ओर देखते हैं। यही रहे साउथ अफ्रीका began construction of the world largest building. साउथ अरेबिया has commenced construction of the मुकाब। यही रहे बस, और चेक करने का ज़रूरत है ही नहीं। ये नाम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना कि ये बिल्डिंग का नाम क्या है। एमिंग टू बिकम द लार्जेस्ट बिल्डिंग ग्लोबली, दिस मोनोमेंटल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन रियाद, ये रियाद की जो कि एंड रिप्रेजेंट्स $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट। सो याद रखना ये बनाया जा रहा है जो कि सऊदी अरबिया की जो रेगिस्तान रहे इसी प्लेस में। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे आज की लास्ट क्वेश्चन एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार मार्क करके चलना। क्या रहे क्वेश्चन में? हु हैज अनवेल्ड ए 100 रुपीज कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ 100 रुपीज कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ बात एनिवर्सरी ऑफ एच माताजी निर्मला देवी। ये एच माताजी निर्मला देवी ये कौन है? सो ये जो कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के बाद एनिवर्सरी के रूप में ये अनवील करवाए। किसके द्वारा? नितिन गडकरी, जो हमारे जो रोड एंड जो ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर रहे उन्हीं के द्वारा। एंड ये राजनाथ सिंह, ये तो पता ही होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री। एंड ये जो ऑप्शन डी पर देख रहे हैं ना, ये कोई भी मिनिस्ट्री नहीं, ये अभी रिसेंटली जो कि ये ग्रैंड मास्टर बने। क्या आपको याद है अर्जुन एरिगेसी के बारे में? सो एंड अर्जुन एरिगेसी और एक याद आ रहा है जो जो 28,000 या फिर 2800 होगा, जो कि येलो रेटिंग पाने वाला ये जो कि जो विश्वनाथ आनंद रहे उसके बाद ये पाने वाला ये सेकंड इंडियन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। ये ऑप्शन में रहे तो ये मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूँ। सो क्या रहे नोट में? द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे श्री नितिन गडकरी रिलीज 100 कमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ एच श्री माताजी निर्मला देवी जी टू मार्क द बाथ सेंटेरियन सेलिब्रेशन। उनकी बात सेंचुरियन, बस यही याद रखना। एंड निर्मला जो श्रीवास्तव, यानी यही रहे उनके बारे में। निर्मला श्रीवास्तव 21 मार्च 1923 से जन्म एंड 23 फरवरी 2021 में डेथ। ऑल्सो नोन आज श्री माताजी, उन्हें श्री माताजी नाम से जाना जाता था। निर्मला देवी वॉज द फाउंडर ऑफ द गुरु सहज योग एंड न्यू रिलीजन मूवमेंट के उनके फाउंडर रहे, इसलिए ये ऑब्जर्व करी जाती है। सो याद रखना। सो फ्रेंड, ये आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो इम्पोर्टेंट लगा और वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर एंड हालांकि जीके जो कि काफ़ी दिनों से नहीं आ पाया, कोशिश करेंगे लाने के लिए जल्दी से जल्दी। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।